ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग ट्वेल्थ का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोग को बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, दैट इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन उससे पहले अपने को क्या समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द जीन इज़, राइट। आप लोग को बहुत सारे जनों को तो पता ही होगा जीन क्या है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी को नहीं मालूम जीन क्या है। ठीक है, सो वी विल स्टडी अबाउट द जीन। बेसिक है, वेरी बेसिक है, क्योंकि अगर आप लोग को जीन नहीं समझेगा तो आपको पूरा चैप्टर में कुछ भी नहीं समझने वाला है। सो आई हैव टेकन अ वेरी बेसिक थिंग्स जो आप लोगों को पढ़ाया गया है इसके पहले, है ना। बट ये अपने को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस जीन चैप्टर में अगर आपको नहीं समझा तो आप समझ लो कि आपका नीट का प्रिपरेशन या पीसीबी में जो आप सीईटी का प्रिपरेशन करते हो, वो सब में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द कंसेप्ट नोन एज जीन। ओके, देखते हैं आगे। नाउ वी ऑल आर ऑर्गेनिज्म, है ना। आई ऑलवेज स्टार्ट माई लेक्चर विद द नोन टू द अननोन। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग कहाँ से, ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट आर वी बेसिकली, वी आर बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, चूहा, बिल्ली, है ना। प्लांट्स, एनिमल्स में भी बहुत सारी चीज़ें, इंसेक्ट्स, है ना, स्नेक, फ्रॉग, वॉट एवर, दे आर ऑल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है, ऑर्गेनिज्म किससे बनता है बताओ। ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, किससे बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। सो हियर द ऑर्गेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेन सिस्टम। देखो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है। व्हाट इज दैट? स्टमक है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वॉट एवर। तो दैट इज नोन एज ऑर्गेन सिस्टम। ओके, अब ये ऑर्गेन सिस्टम जो है वो किससे बना है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है ऑर्गेन से, राइट। ऑर्गेन सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गेन से। तो विच आर द ऑर्गेन हियर? लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दिस आर ऑल द ऑर्गेन्स। ओके, तो ये ऑर्गेन अगर मैंने एक की बात की तो एक ऑर्गेन ले रहा हूँ, दैट इज स्टमक। दिख रहा है आप लोगों को? ओके, सो ये जो ऑर्गेन है किससे बना होता है? ओके, सो ये जो ऑर्गेन है किससे बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू से बना होता है, राइट। टिश्यू में कौन से रहेंगे आपके पास? टिश्यू में रह सकता है एपिथेलियल टिश्यू, राइट। कॉलमनार एपिथेलियम आपने नाम सुना होगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नाम सुना होगा, मस्कुलर टिश्यू, है ना। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ टिश्यू इन द बॉडी, और उसमें से टिश्यूज से जो क्या बनता है मेरा ऑर्गन, वेरियस टिश्यूज आर कम टुगेदर, राइट, एंड दे फॉर्म द टिश्यू। ओके, नाउ टिश्यू के बाद क्या आ रहा है मेरा? टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। ओके, सेल की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग बात करेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एक सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो अपने बॉडी को क्या करता है? स्ट्रक्चर भी देता है और फंक्शन भी करता है। तो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्या होगा? दैट गिव्स द स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दैट गिव्स द फंक्शन, दैट डूज द पर्टिकुलर फंक्शन। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड में हम लोग का मास्टिकेशन होता है। ओके, उसके बाद स्टमक में अपना डाइजेशन होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सो ऑन। तो ये जो है इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज लाइफ। ओके, नाउ इसके आगे भी अगर हम लोग जाते हैं, सेल को भी मैं अगर बाइफरकेट करता हूँ तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट।
सेल के अंदर क्या रहता है? ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। व्हाट आर दे? सेल ऑर्गेनेल्स। अगर मैं डीपली जाऊं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स में बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, है ना? प्रोटीन्स में दे मे बी विथ combination with another protein, right? or another cofactor like hemoglobin. Hemoglobin में there is a combination of iron molecule to the globin molecule, the hemoglobin. So the molecules are formed. Okay. तो सेल के अंदर क्या रहता है? द ऑर्गेनल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन of two or more substances to form a new substance. तो ये जो मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली वो किससे बनता है? एटम। तो जनरली अगर मैं देखूँ, सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म is made up of atoms. Cell. Atom is the smallest unit of matter. Matter can be in solid, liquid or gaseous state. Okay, but it's not living. It is not living. Atom cannot be called as living. Okay, whereas the cell can be called as living. That is the basic difference between an atom and a cell. ठीक है? तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. Okay, so if I consider a cell, because we are interested more in cell and genetics, so if I consider a cell, do you able to see the chromosome here? तो क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट होता है? तो क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द सेल, है ना? इन द सेल, स्पेशली इन द न्यूक्लियस. नाउ अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर और भी क्या रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है. देयर आर, आई कैन से, न्यूक्लियोवोलस भी रहता है. एंड देयर आर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज chromosomes, right? chromosomes हम लोग को पता है. in human there are how many chromosomes? there are about 46 chromosomes. ठीक है? human male में the last chromosome is XY, whereas in female that is XX. so in the chromosome you can say it like, the chromosomes को अगर मैं deeply study करूँगा, ठीक है, whenever it uncoils, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे क्या समझ में आएगा? it is made up of super coils. ठीक है? like the coiling of वायर ऑफ अ फोन, है ना? आप लोगों ने फ़ोन देखा रहेगा, है ना? काफ़ी बार हम लोग देखते हैं वो पीसीओ का फ़ोन, उसमें वायर जैसा लपेटा होता है, लाइक दैट सुपर कॉइल्स. ठीक है? नाउ दिस सुपर कॉइल्स इज अगेन, सुपर कॉइलिंग इज मेड अनदर बाय कॉइल. कॉइल के अंदर कॉइल, है ना? दैट इज सुपर कॉइल. तो वो सुपर कॉइल को वापस अनफोल्ड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? कॉइल्स. कॉइल्स में क्या रहता है? ठीक है, कॉइल्स को और मैंने फिर अनफोल्ड किया तो आई विल गेट न्यूक्लियोसोम. व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोसोम? दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स क्या रहता है? ये जो 8 प्रोटीन आप लोगों को दिख रहा है, हिस्टोन्स, ठीक है, उसके बाजू में जो डीएनए बांधा जाता है, दैट इज कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स और न्यूक्लियोसोम. ठीक है? नाउ अगर मैं उसको अनवाइंड करते गया और, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? यू विल फाइंड अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल, है ना? लाइक लैडर, आपका सीढ़ी है, सीढ़ी को ट्विस्ट करेगा तो कैसा? ट्विस्टेड लैडर. ट्विस्टेड लैडर जैसा फॉर्म होगा. एंड दैट इज सुपर कॉइल. तो वो सुपर कॉइल को वापस अनफोल्ड करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? कॉइल्स. कॉइल्स में क्या रहता है? ठीक है, कॉइल्स को और मैंने फिर अनफोल्ड किया तो आई विल गेट न्यूक्लियोसोम. व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियोसोम? दैट इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन्स क्या रहता है? ये जो 8 प्रोटीन आप लोगों को दिख रहा है, हिस्टोन्स, ठीक है, उसके बाजू में जो
डीएनए बांधा जाता है, दैट इज कंबाइंडली दे आर कॉल्ड एज हिस्टोन प्रोटीन्स और न्यूक्लियोसोम। ठीक है, नाउ अगर मैं उसको अनवाइंड करते गया और, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे? यू विल फाइंड अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल, है ना, लाइक लैडर। आपका सीढ़ी है, सीढ़ी को ट्विस्ट करेगा तो कैसा? ट्विस्टेड लैडर, ट्विस्टेड लैडर जैसा फॉर्म होगा, एंड दैट इज द सब्सटेंस कॉल्ड एज DNA, right? The genetic material stored in the form of DNA, that is deoxyribose nucleic acid, that is present in each and every cell of every organism, right? So here we can say that कि एक DNA molecule कैसे बंधा हुआ रहता है, ठीक है। नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द जीन, है ना, आगे देखेंगे हम लोग जीन के बारे में। सो दिस इज व्हाट अ रफ डायग्राम वी कैन से इट। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। सो डीएनए का कोई एक पार्ट जो है प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देयर आर मेनी रीजन्स, है ना, डीएनए में कैसा रहता है, बहुत सारे रीजन्स रहते हैं, दे कोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर रीजन विच विल एनकोड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज द जीन, ओके। तो वो वाले सेगमेंट को क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? जीन। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए that is responsible for a particular protein is called as gene, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट दिया है जीन का, देखो, राइट। सो सपोज दैट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर किसके लिए कैसे होता है? दैट इज अ पिगमेंट कॉल्ड एज मेलानिन। अगेन मेलानिन पिगमेंट है, दैट इज अ प्रोटीन। नाउ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट मैन्युफैक्चर्स इट, codes for it, okay. So that particular region can be called as gene. So again I am telling you, what is a gene? Gene is the functional segment of DNA which is responsible for a particular protein, okay. So I hope सबको समझा, okay.